श्री कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय शुकदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। हम श्री भक्तमाल जी की संत चरित्र श्रृंखला श्रवण कर रहे हैं। श्री शुक संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से हम आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के परम कृपा पात्र संतों का चरित्र सुन रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं इस श्रृंखला में श्री नंददास जी महाराज को। श्री नंददास जी का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने छोटी उम्र में ही घर वालों से कह दिया था कि मैं साधु बनूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। घर वाले अपने बच्चे की ये बात सुनकर के सकुचा गए और बेटे को समझाने लगे कि बेटा, तुम्हारा जन्म बड़े ऊंचे कुल में हुआ है, साधु संत हमसे ऊंचे कहाँ हैं। तुम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हो, सब प्रकार से तुम जगत गुरु हो। देखिए, हमें तो वैसे ही सब लोग कितना सम्मान देते हैं। बच्चे को घर वालों के द्वारा समझाया जा रहा है। सब महाराज महाराज तो हमको ऐसे ही कह करके अभिवादन करते हैं। भला साधु संतों को ऐसा आदर कहाँ मिलता है। उन्हें देखते नहीं तुम, भिक्षा के लिए द्वार द्वार भटकना पड़ता है। कोई रोटी दे देता है, कोई गाली भी देता है। इसलिए इस विचार को तुम त्याग दो कि मैं साधु बनूंगा। श्री नंददास जी को परिवार के लोगों की इस बुद्धि पर तरस आया कि कहने लगे उनसे कि तुम तो संसार के रंग में रंगे हुए पक्के संसारी हो। तुम्हें एक संत की महिमा का इतना ही आकलन है। तुम एक संत की महिमा क्या जानते हो। हर युग में सभी वर्णों में और सब जातियों में भगवान के प्यारे संत हुए हैं और भगवान ने उनकी जाति न देख करके केवल उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उनको परमानंद प्रदान किया है। सतयुग में ध्रुव जी, प्रहलाद जी, त्रेता में शबरी जी, द्वापर में स्वपच वाल्मीकि जी, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं। कहने लगे कलयुग में भी बहुत संत ऐसे हुए हैं जो शरीर से निम्न कुल के थे, पर पूरा संसार उनको पूजता है। श्री वेदव्यास जी ने पुराणों आदि में यह साक्षी दे करके कहा है कि भगवान को केवल केवल भक्ति प्रिय है। वे जाति का नहीं अपितु प्रेम भक्ति का संबंध मानते हैं। श्री लीला सागर में महाराज वर्णन किए हैं, सतयुग ध्रुव प्रहलाद ही शिवरी त्रेता माही, द्वापर हरि वाल्मीकि सो बड़ कुल प्यारे नाही। ये कथन साक्षी है कि प्रत्येक युग के अंतर्गत प्रत्येक जाति कुल में ऐसे बड़े बड़े भगवान के भक्त हो गए जिनके प्रेम के वशीभूत भगवान आए, उनको दर्शन दिए, उनको आनंद सुख प्रदान किया। कलयुग व्यास बढ़ाई डारी, हरि की भक्ति लगी ताही प्यारी। ऐसी साखी दे समझाए, भक्ति भाव में बहुत दृढ़ाई। तो जोगजीत जी महाराज चरित्र वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नंददास जी को जब घर वालों ने ऐसा कहा कि हम तो ऐसे ही पूज्य हैं, तुम साधु बनोगे, भिक्षा मांगते घूमोगे, तो नंददास जी महाराज समझाए कलयुग व्यास बढ़ाई डारी, हरि की भक्ति लगी ताई प्यारी। ऐसी साखी दे समझाए, भक्ति की संत की महिमा समझा रहे हैं। महापुरुषों के जो पीछे
भगवान के भक्ति में रंगे हुए थे और जिनकी भक्ति के वशीभूत भगवान उनको दर्शन दिए हैं, ऐसे संतों के उदाहरण से समझाए। श्री नंददास जी ने इस प्रकार अपना निश्चय दृढ़ कर लिया और जब रामत के क्रम में महाराज श्री चरणदास जी लखनऊ पधारे, तब आपने उनसे दीक्षा देने का आग्रह किया। महाराज श्री चरणदास जी ने उन्हें कहा कि आप श्री श्याम शरण बड़भागी जी यहाँ महात्मा हैं, उनके साथ दिल्ली आ जाना। तो श्री नंददास जी के घर वालों को अंततः हार माननी पड़ी। उन्होंने उन्हें दिल्ली जाने की आज्ञा दे दी और अब श्री नंददास जी श्री श्याम शरण जी महाराज को साथ लेकर के दिल्ली पहुँचे। महाराज श्री चरणदास जी ने उनकी निष्ठा और सेवा परायणता से प्रसन्न होकर के उनको दीक्षा प्रदान करी। कुछ समय तक दिल्ली में विराजे, फिर उन्होंने योग ज्ञान ध्यान का अभ्यास किया, योग में सिद्धि प्राप्त हो गई। अब गुरु आज्ञा से श्री नंददास जी रामत करते हुए पुनः लखनऊ आ गए और लखनऊ तथा कानपुर के मध्य के क्षेत्र में इन्होंने खूब भक्ति प्रचार किया है। श्री श्याम शरण जी की जो बिठूर की गद्दी थी, श्याम शरण जी महाराज से बड़ी मित्रता थी। आचार्य महाप्रभु भी दिल्ली आने के लिए कहा कि श्याम शरण जी के साथ आ जाना, तो दोनों प्राय मिलते रहते थे। श्री नंददास जी महाराज ने खूब भगवत भक्ति का प्रचार किया, भगवान नाम का प्रचार किया, वाणी के माध्यम से सत्संग प्रदान करके लोगों को लाभ दिया है। एकमात्र वे भगवान की भक्ति ही करने वाले एकनिष्ठ साधक जो अपनी वाणी से कहते हैं, ज्यों भावे त्यों राखी गुसाई। भगवान हमारा क्या, हम तो कभी कुछ चाहते हैं कभी कुछ चाहते हैं, लेकिन ज्यों भावे त्यों राखी गुसाई। अब आपको जैसा अच्छा लगे, हमारे अनुकूल हो वही आप रखो। वैसे ही हमरे संकट काटो जी सांवरे, कृपा करो प्रहलाद की नाई। जैसे प्रहलाद जी पर आपने कृपा करी, ऐसे तो ही त्याग और जो सुमरे सो नर पर ही नरक के माही। भगवान को छोड़ करके और जो भौतिक पदार्थ प्रदान करने वालों को बचता है, जिनसे परम कल्याण संभव नहीं, ऐसों की सेवा उपासना करने वाले सो नर पर ही नरक के माही। इसलिए नंददास को दीजे अभय पद, चरण कमल राख्यो मन माही। मैं तो मेरा मन आपके चरण कमलों में ही रखना चाहता हूँ, इसी में आपके चरणारविंद में ही मेरा मन लगा रहे। आप हमें अभय पद प्रदान करें। तो श्री नंददास जी ने यहाँ हर हाल में स्वयं को सुखी बता रहे हैं। उन्हें अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया दुख या सुख दोनों ही स्वीकार है, बस सानिध्य परमात्मा का और संतों का बना रहे, और यह उनकी सर्वसमर्पणमयी भक्ति है। एक और पद में उन्होंने वर्णन किया, शरण आया की अरज सुनीजे, मैं तो हूँ प्रभु अवगुण गारो, मो अपराध को माफ करीजे। हम तो पग पग पर अपराधी हैं, हर समय प्रतिपल हमसे अपराध बनता है। सोते उठते खाते बैठते भी निंदा चुगली आदि कर ही देते हैं, तो हमसे कई अपराध बनता है। लेकिन मैं तो हूँ प्रभु अवगुण गारो, परंतु मो अपराध को माफ करीजिए, ये प्रार्थना है। भक्त वत्सल को विरद कहावे। आप भक्त वत्सल भक्तवंशा कल्पतरु कहलाते हो, तो ये आपका विरद है, इसलिए मो पापी पर कृपा करीजिए, मुझ पापी पर अधम पर कृपा करें। नंददास अरदास करत है, दर्शन दे ही अभय पद दीजिए। मैं अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दर्शन दे करके कृतार्थ करो। तो यहाँ एक संत की जो दैन्यता प्रकट होनी चाहिए, ये दैन्यता श्री नंददास जी की स्पष्ट झलक रही है। अपने प्रभु से कृपा की भिक्षा मांगते हुए शरण में लेने की प्रार्थना किए हैं। इन्होंने ऐसे भक्ति परक उपदेश करके अनेक जीवों को सत्संग में लगाया, उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जय जय श्री सुखदेव।